Hello everyone. In this video, we are going to discuss question number 3 of exercise number 2.1. Chapter number name is real number for class 10th. इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, कोई भी जो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यहाँ पर q क्या है, आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, q क्या है आपका एक इंटीजर है। तो आप क्या करोगे, इसमें अज्यूम करोगे लेट a is an integer यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है आपका a, एंड b आपका क्या है, 6 के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आप इसको a को क्या लिख सकते हो, आप a को लिख सकते हो a = 6 × q + r। ठीक है ना। r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है, बट b से छोटी होनी चाहिए, और b आपका कितना है, 6 है। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या हो गई, r की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब आप इसमें ये रिप्रेजेंट करोगे कि r की वैल्यू 1, 3 और 5 रखने पर ये क्या आएगा, आपका कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। ठीक है ना। और बाकी वैल्यूज के लिए रिमेनिंग वैल्यूज आपके 0, 2 और 4, इनके लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं केस नंबर फर्स्ट। या लेट r की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं आप, r = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें r की वैल्यू पे रखी आपने 0 के इक्वल रखी, तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, a = 6q आ जाएगा, प्लस r की वैल्यू 0, तो ये फाइनली क्या आ गया आपका 6q आ गया। ठीक है। अब आपको पता है 6 जो है आपका 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा टर्म किससे डिविजिबल होगा, आपसे आपका 2 से डिविजिबल होगा, और ये पूरा टर्म अगर 2 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका लिखोगे 6q इज डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है, सो इट इज ये क्या है आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब सेकंड देखते हैं। अब r की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, r = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप r की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, a = 6q + 1। अब जो टर्म है आपका 6q, वो तो आपका 2 से डिविजिबल है, बट 1 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म हो जाएगा आपका ऑड इंटीजर। ठीक है ना। तो आप लिखोगे 6q इज डिविजिबल by 2, but 1 is not so it is क्या हो गया आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। Okay, hope you will understand this very well. Now we consider r = 2. When you consider r = 2, in equation first.
तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपका क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब इस इक्वेशन में 6q भी आपका 2 से डिविजिबल है और 2 भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या लिखोगे, 6q and 2 both are divisible by 2, so it is even positive इंटीजर। ये आपका क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका 2 से डिविजिबल है, और जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका इवन इंटीजर कहलाएगा। अब आर की वैल्यू कंसीडर करते हैं 3। लेट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आर आप इक्वल टू 3 रखोगे तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन आएगी आपका a इक्वल टू 6q प्लस 3। तो इसमें भी सेम कंडीशन हो जाएगा आपका, 6q तो जो है आपका 2 से डिविजिबल है, बट 3 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या आएगा आपका एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है ना। इसमें आप लिखोगे 6q इज डिविजिबल by 2, but 3 is not so it is odd positive integer। Hope you will understand this very well. Now we consider remaining values of r, which is 4 and 5, and see what the result is. Now we put r equal to 4. When we put r equal to 4 in equation first, you find that this equation become a is equal to 6q plus 4, and in this equation both 6q and 4 are divisible by 2, that means it is a even positive integer. So you can write 6q and 4 both are divisible by 2, 6q और 4 दोनों क्या है आपके 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। Now let us consider last value of r, which is 5. इन इक्वेशन पर अब आप क्या करोगे, r इक्वल टू 5 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या आएगी आपका a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब इस इक्वेशन में 6q तो 2 से डिविजिबल है, बट 5 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये टर्म जो आएगा ये टर्म क्या होगा आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये मैं लिखो गया 6q इज डिविजिबल by 2, but 5 is not so it is
ये क्या हो जाएगा आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हो गया आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब इसमें आप देखोगे 0 पुट करने पर क्या आ रहा है आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, और 1 पुट करने पे क्या आ रहा है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से 2 पुट करने पर क्या आ रहा है आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, 3 पुट करने पर क्या आ रहा है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, 4 पुट करने पर क्या आ रहा है आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और 5 पुट करने पे क्या आ रहा है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है और कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा 6q + 1। r की वैल्यू 1 पुट करने पे आया पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड 6q + 3 r की वैल्यू 3 पुट करने पे आया, और ठीक इसी तरीके से थर्ड फॉर्म जो है वो कब आई r की वैल्यू 5 पुट करने पर। ओके, तो आप लिख सकते हो हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form आपका किस फॉर्म का होगा 6k + 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5. Hope you will understand this question very well. If you like the video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you.